श्री कृष्ण को प्यार से जो भी खिलाया जाए वो सरलता से खा लेते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, कृष्ण प्रेम भाव के भूखे हैं, इसी कारण से उन्हें जो परोसा जाए वो खुश होकर पा ही लेते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जब श्री कृष्ण ने प्रेम भाव में डूबकर अपने भक्तों का मान रखा है और उनके सम्मान के खातिर कुछ ऐसा कर दिखाया है जो समस्त संसार के लिए उदाहरण स्थापित हुए। ये कथा है विदुर और विदुरानी की। विदुर जी और उनकी पत्नी विदुरानी परम कृष्ण भक्त थे। एक दिन श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुर जी के घर उनकी भक्ति के वशीभूत होकर पहुंचे। तब विदुर जी घर पर नहीं थे। वहीं विदुर जी की पत्नी विदुरानी घर पर पूजा पाठ में लीन थी। जब श्री कृष्ण ने विदुर जी के द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई तो विदुरानी ने श्री कृष्ण की आवाज पहचान ली और दरवाजा खोलने के लिए भागी चली आईं। श्री कृष्ण को अपने द्वार पर देख विदुरानी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने में सक्षम न थी। तब श्री कृष्ण ने उनकी भावना देखते हुए स्वयं ही उनसे अंदर आने के लिए पूछा। विदुरानी थोड़ी सुध में आईं और श्री कृष्ण को भीतर सम्मानपूर्वक बैठाया। श्री कृष्ण ने जब विदुरानी से भूख लगने की बात कही तो घर में कुछ न होने के कारण विदुरानी ने श्री कृष्ण को केले देना ही सही समझा। मगर कृष्ण के भक्ति भाव में वो इस कदर डूब चुकी थी कि कृष्ण को केले के बजाय केले के छिलके खिलाने लगीं। हुआ यूं कि श्री कृष्ण को देख विदुरानी ने अपनी सुदबुद्ध ऐसी खोई कि केले को छीलकर उसका गूदा तो फेंकने लगीं और छिलके श्री कृष्ण के हाथ में देने लगीं। श्री कृष्ण ने विदुरानी का भक्ति भाव देखते हुए बड़े ही प्यार से केले के छिलके खाए। हालांकि जब विदुर जी आए तो उन्होंने विदुरानी को इस भूल के लिए डांटा, लेकिन श्री कृष्ण ने विदुर जी को समझाया कि उन्हें इस प्रेम भाव से कराए गए भोजन को करने में बड़ा आनंद आया और ऐसा सुख तो किसी 56 भोग में भी न था। तो ये थी श्री कृष्ण के केले के छिलके खाने के पीछे की मनोरम कथा।